कौन है नेता आप लोग के? वो हम लोग का नेता यहाँ तो है, जीवेश विधायक है। तो अभी फिर चुनाव आने वाला, आप तो आएंगे वो? जी आएंगे तो वही में दिखा देंगे उनको कि देखिए हम आप लोगों को तो चुन करके लाते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं होता है। सब दिखाए वाला है, घुस पता है। हाँ, फिर देखा जाए फिर जाए। अरे बाप रे, कोई नहीं देखता है, इसीलिए रोड नहीं बनता है। हाँ, इसमें दिक्कत होता है ना, चलने में दिक्कत नहीं होता है, घर बैठे में पानी हल कर जाता है लोग। अच्छा, कोई बीमार पड़ जाएगा तो और दिक्कत होगा? तो दिक्कत नहीं होता, उसका आदमी के कोड़ा उठा कर ले जाके पड़ता है। दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो बहुत है। सरकार अंधा है कि रोड क्लियर और नाला नहीं बनाता है। सरकार की रोड जहाँ जमीन है वो कब्जा करे और नाला बनवाए। बाबा आमा के देख में। अच्छा, बंगाली बोल रहे हैं? हाँ, बाबा आमा के देख में, आमा के देख में हमको ध्यान। हाँ, लेकिन ये तलवार है। हाँ, नेता लोग का तलवार है कि अभी हमको देखो, कल पेट पर मारेंगे तुमको। तो वही हाल है। इधर से अभी आप आए हैं, ये मेन रोड है, मुख्य सड़क है। आप लोग तो ड्राइवर हैं, आना जाना लगा रहता है। क्या क्या दिक्कत होता है इसमें? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें गाड़ी चलाने में। बड़ी गाड़ी है तो इतनी मुश्किल से पास होती है, छोटी गाड़ी तो आती ही नहीं है। और प्लस नमाज वमाज पढ़ने में भी आने जाने में इतना दिक्कत होता है। आगे मस्जिद है, देखते हैं रोड साइड में ही एक मस्जिद है। तो अभी तो रमजान का महीना चल रहा है। रमजान का महीना चल रहा है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ मार्केट लगते हैं, लोग मार्केट करने आ पाते हैं, सही से पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो वोट लेकर के कुर्सी के लालच में आते हैं, वो अभी गायब हैं। यहाँ के नेता लोग बोलते हैं कि हम पास करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, सिर्फ हम लोग को दिलासा दे रहे हैं। अच्छा, और ये तो कब से खराब है, कब से टूटा फूटा है? बहुत समय से खराब है। जब भी बारिश होती है तो ये हाल, क्योंकि ये तो बाढ़ का समय है नहीं कि इतना पानी रहेगा। ये बारिश का ही पानी है, बरसाती पानी लगता है और इतना बुरा लगता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी बहुत कम है। इससे भी ज्यादा रहता है। जिस दिन बरसात होता है उस दिन आके देखिए आप, इससे भी बुरा हाल रहता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सखावत हुआ। सखावत। और देखिए, बाइक से भी लोग आते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं बाइक सवार लोगों से भी बात करके जानना चाहूँगा। कहाँ, यहाँ के लोकल ही है? जी, लोकल। ये जो कंडीशन है, ये मुख्य सड़क पर बना हुआ तालाब, इससे दिक्कतें होती हैं। तो कोई मतलब आप लोग के वोट लेने के लिए नेता लोग तो आते होंगे ना, कि यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? तो देते हैं, तो विकास का नहीं हो रहा है। नेताजी ना जानेंगे कि विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को किस तरह का दिक्कत होता है इधर से पास कर? बहुत सारा पानी है, बरसात में बाढ़ बना रहता है। हाँ, जाहिर सी बात है, एक हल्की सी बारिश में ये कंडीशन है। देखिए किस तरह से लोग आते हैं जाते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आपको टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखलाने का प्रयास करेंगे और आवाज़ उठाना उन नेताओं के लिए चाहेंगे जो वोट के सीजन में, इलेक्शन के टाइम में इन मासूम जनताओं का प्रयोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त एक सच्ची तस्वीरें, एक कड़वी तस्वीरें, उन नेताओं को आईना दिखाने की तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं। वोट का चोट कहलाता है। नेताओं के लिए स्लोगन बड़ा तगड़ा होता है कि सबका साथ सबका विकास। ये उन नेताओं का काम होता है जो केवल और केवल ये बातें उस वक्त करते हैं जब उन्हें इलेक्शन याद होता है। इलेक्शन के टाइम पे ये मासूम जनता याद रहते हैं, तब उनके पास एक ही वर्ड होता है, सबका साथ सबका विकास, हमारा बस एक ही प्रयास। लेकिन आज वो स्लोगन हमके कहां चला गया, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, ये मेन रोड है। मुख्य सड़क बिहार का एकलौता एक अजूबा तालाब में दिखलाने के लिए आपके पास आया हूं। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप पानी देख रहे हैं, इसको मैं तालाब से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि यह बिहार का एकलौता ऐसा जगह है जहां मुख्य सड़क पर ही तालाब बना हुआ है। आप आए, मजे से आए, अपने गाड़ियों की वॉशिंग यहां पर करवाएं। ये लोग जो वॉशिंग और सर्विसिंग सेंटर रखे हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये नेता लोग अपना 2-in-1 काम करवा रहे हैं। रोड टूटा है, लोग आते जाते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। बस वोट का टाइम आएगा, अभी इलेक्शन का माहौल चलने वाला है, अब फिर नेताओं को ये लोग याद आने लगेंगे, ये गलियां याद आने लगेंगी, ये सड़कें याद आने लगेंगे, यहाँ की जनता याद आने लगेगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, वो ना हो यहाँ की जनता जिस तरह से परेशानियां झेल रही है, पूजा करने जाने वाले पंडित को
अपवित्र पानी का सामना करना पड़ता है, तो नमाज पढ़ने जाने वाले मौलाना को भी अपवित्र पानी का, नापाक पानी का सामना करना पड़ता है। ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हकीकत है, ये सच है, जिसे आप छुपा कर रखते हैं, आप दबा कर रखते हैं। आप नहीं चाहते कि ये राज कोई खोल सके, लेकिन टीम पक्की खबर ग्राउंड जीरो पर आई है और आपको हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को। ये तो शुरुआत ही है। हालांकि यहाँ पे मुख्य सड़क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेन सड़क है, आपको जाले प्रखंड मुख्यालय तक जा सकता है, इधर से आप जिला स्तर यानी कि दरभंगा जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मेन रोड माना जाता है। बगल में आपको पीछे एक बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देवरा बंधौली हॉल्ट यानी कि रेलवे हॉल्ट है, रेलवे स्टेशन है, उसका बाउंड्री है। और स्टेशन पर रोज सैकड़ों यात्री आते और जाते हैं, उनको इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि फॉर्च्यूनर पर चलने वाले विधायक जी, नेताजी, उनके तो पूरे सेटिंग शूटिंग पूरी तरह से फिट रहने चाहिए क्योंकि उनके कदम कीचड़ में नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये जो मेहनत से, अपनी मेहनत के वोट से आपको जिताते हैं, उनका रोज पैर कीचड़ में जाता है, रोज उनके चप्पल कीचड़ में जाते हैं, रोज उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है क्योंकि आप उनके ही वोट से जीते हैं। आप चल रहे हैं फॉर्च्यूनर पर, आपके जूते में शाइनिंग है, लेकिन यहां पैर में, स्किन में शाइनिंग खत्म हो चुका है, दर्द है। यहां पीछे एक ऑटो आ रहा है, इससे भी पूछ करके जानना चाहेंगे क्योंकि सच्चाई दिखाने ग्राउंड जीरो पर आए हैं। हार का इकलौता ऐसा अजूबा तालाब दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये लोग रोज आते जाते हैं, पैसेंजर्स की भी कमी हो गई होगी रोड खराब होने की वजह से, काफी दिक्कत हो रही होगी। आप लोग रोज आते जाते हैं, कोई नेता वगैरह नहीं आया है? नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, इसके ऊपर दिक्कत होती है आपको? दिक्कत होती है बहुत। अच्छा, महिलाएं इधर आती होंगी सामान उमान लेने, तो उन लोगों को काफी परेशानी होता है? काफी परेशानी। आप लोग दिन में कितनी बार आते हैं? दिन भर में जो है ना, समझ लीजिए 10 से 15 बार आते जाते। हर बार दिक्कत है? हर बार दिक्कत है, कोई सुनने वाला? कोई सुनने वाला। अच्छा, ये बाढ़ का मौसम भी नहीं है, हल्की बारिश का यह हाल है? जी। कौन है क्षेत्र के नेता, कौन है आप लोग? हमारे क्षेत्र के नेता जो है जीवेश कुमार है। पैसेंजर भी है, ये भी बोल रहे हैं दिक्कत होती है इधर से? बहुत दिक्कत होती है, काफी ज्यादा दिक्कत है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनता नहीं। अच्छा, आप लोग तो झेल भी लेंगे, महिलाएं बच्चे कैसे झेलेंगे? बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनको दिक्कत होता होगा? प्रॉब्लम होता है सब। क्या नाम सर हुआ? उपेंद्र कुमार। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और ऑटो वाले भाई हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे। ये जो मुख्य सड़क पर तालाब है, इसमें तैर करके मजा आया? बहुत बेकार लगता है भाई। बेकार लगता है? बेकार में बिहार का इकलौता ऐसा सड़क है जिसपे तालाब है। कैसा बनाया हुआ है हमको क्या मालूम है। इतना बारिश आता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता रहता है पानी। हल्की बारिश में 2 हफ्ता रहता है, बाढ़ आने के लायक नहीं रहता भाई। लेकिन सब पढ़ने कैसे जाता हो? पढ़ने को पूछिए ना कि कैसे जाता है, घूम के जाता हो। मतलब नेता सब जैसे अपने 8वां पास रहते हैं लोग, वैसा ही बच्चे सबको बनाना चाहते हैं। रोड बनना चाहिए भाई, रोड बहुत बेकार है। यहाँ से पैसेंजर भी कम हो गया होगा। देखिए, इस बारिश के पानी का इतना बड़ा असर पड़ा है कि ये जो भर के लेके जाते थे, ये पूरा खाली आता जा रहा है। ये सामने लाइव मिसाल आपको दे रहे हैं, यहाँ एक, वहाँ एक, 2, 3 नीचे पीछे जो है 4-5 लोग रहते थे, ये खाली पूरा जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस पानी का प्रकोप इतना ज्यादा पड़ गया है, इस जलजमाव का असर इतना ज्यादा पड़ा है कि इनको पैसेंजर मिलना मुश्किल हो गया। लोग पानी में हेल कर, नाव तो आप चलाइएगा नहीं? नाव तो है नहीं कि लोग आएंगे। सही बात है ना? नेताजी कौन है आपके क्षेत्र के? नेताजी है ना यहाँ के, कौन है बताइए, उसको मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम, लेकिन नेता अच्छे कर रहे हैं नहीं आकर के? बहुत बेकार नेता, बेकार कर रहा है। तो ऑटो वाले भाई जी हैं, इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब है, इनका रोज का कुछ पैसा आ जाए, अपने घर चल जाए, इससे मतलब है। इसीलिए इनके नेता कौन है, क्षेत्र के विधायक कौन है, उनका भी इनको नाम याद नहीं है। कारण ये है कि लापता विधायक का नाम याद रखे तो रखे कैसे? विधायक जी तो बस साल में 2 बार आते हैं। आप लोग सुने होंगे चुनाव 2 चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है, लेकिन बिहार के इन सब इलाकों में चुनाव केवल 2 चरणों में होता है। वो भी 2 चरण ये है, पहले चरण में नेताजी पब्लिक के चरण में होते हैं, नेताजी जनता के चरण में होते हैं, और दूसरा चरण वो होता है जो पूरे 5 साल जनता नेता के चरण में रहते हैं। बस ये 2 चरण का फॉर्मूला चलता है जो आपको हकीकत दिखलाने का प्रयास कर पा रहा हूं। साइकिल से बाबू लोग आ रहे हैं, आइए आइए आइए, रोकिए रोकिए, 1 मिनट रोकिए, रोकिए रोकिए रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? अब्दुल हन्नान। पढ़ने उड़ने जाते हैं? ये जो सड़क पे पानी है रोड पे, अच्छा लगता है? नहीं। खराब बात है जी, इसको ठीक करना चाहिए ना जी। आप पढ़िएगा तो क्या बनिएगा, सोचे हैं कुछ? देखिए, तिरंगा लिए हुआ है, देश
का जो ध्वज है वो लेकर के बच्चा चल रहा है, यानी देश के फ्यूचर है ये लोग। और मैं हमेशा बच्चों की तुलना इस देश के भविष्य से करता हूँ। अब ये लोग भी कह रहे हैं ये खराब है ना, पानी लगना अच्छी बात नहीं है। नहीं। आपका क्या नाम हुआ? अरमान। देखिए दोनों लोगों का कहना है, बच्चे भी कह रहे हैं कि ये गलत है। अब ये बनना चाहिए। बच्चे आपके इस गायबाना हरकत से, आपके इस लापता होने से बच्चे भी परेशान है। कारण ये है कि ये मुख्य सड़क पूरी तरह से तालाब बन गया है, जल जमाव है, करीब में स्कूल भी है। स्कूल भी बच्चे जाते होंगे तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा वो भी आप समझ रहे होंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखलाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाले भाई साहब आ रहे हैं, आइए। ये जो मेन रोड है, आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? मुरैठा जा रहे हैं। मुरैठा हो, देवरा हो, कमतौल हो, दरभंगा, सबके लिए मेन सड़क है ये। मेन सड़क और इसका ये जो तालाब जो बना हुआ है, मेन सड़क की पोखरी बन गया हुआ है। इस पे नेताजी के लिए कुछ संदेश भेजिएगा? जी भेजा जाए। वोट के टाइम पे जो आते हैं उन लोग को कुछ कहना चाहिएगा? जी जी। क्या कहना चाहिएगा, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे, इसको रोड बनाना चाहिए। बनवाना चाहिए ना। समझे, दिक्कत तकलीफ होता है आदमी को जाने में, समझे। इसमें मछली उछली मारा कीजिए, नहीं बनता है रोड तब। तो यहाँ का आदमी वही सब हमारे वही करना पड़ेगा क्या? तब शायद नेताजी सुनेंगे। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? राहुल यादव। ये गलत है या सही है? गलत है ये। इस पे काम होना चाहिए ना। काम होना चाहिए। अच्छा, वोट के टाइम में खाली नेताजी आते हैं, उनको अब क्या दिखलाइएगा? फोटो रख लीजिए दिखलाने के लिए। जी दिखाया जाए इसे। बिल्कुल दिखलाना चाहिए। बिल्कुल दिखाया जाए। तो ये भाई साहब मुरैठा जा रहे हैं। मुरैठा यहाँ काफी करीब है, हालांकि कमतौल भी। और कमतौल, बड़ी बात तो यह है कि कमतौल अब अनुमंडलीय क्षेत्र बन चुका है। अब वहां लोगों को जिला के बहुत सारे कार्य की जगह अब कमतौल ही जाकर के काम होगा। अब सोचिए कमतौल रोज यहाँ से आने जाने पड़ेंगे लोगों को, और आना जाना कैसे होगा? रोज कठिनाइयों का सामना करना है। चप्पल वाले से सेटिंग तो नहीं नेताजी का कि रोज चप्पल टूटेगा लोगों का, तब जाकर के थोड़ा सा परसेंटेज वहां से मिलेगा। नेता का कोई स्तर नहीं, गिर करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बातें थोड़ी सच्ची है, इसीलिए कर भी आपको लग रही होगी। मैं आगे चल करके दिखलाना चाहूंगा कि केवल यहाँ पर का मामला नहीं, काफी आगे तक ये पूरा रोड खराब है, काफी दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानियां होती है। नेताजी को केवल नींद टूटता है 5 साल में एक बार, जब वोट लेना होता है। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर इन लोगों का घर है। ये जो रोड पे पानी लगा हुआ है, कब से है? ये बारिश जो गई थी ना, उस दिन से लगा हुआ। टूटा हुआ कब से है रोड? गड्ढा कब टूटा हुआ तो ये सालों भर से है। तो कोई देखने वाला नहीं? कोई नहीं, कोई रोड जो बनता है तो उसका रिपेयरिंग का फंड रहता है, पैसा रहता है। कोई रिपेयरिंग नहीं है यहाँ। रिपेयरिंग नहीं है जी ना। नेताजी वोट मांगने आते तो बोलते हैं विकास करेंगे। पैदल चला है नेताजी, लेकिन ये नहीं देखा है कि यहाँ पर ये इसको मरम्मत करवा दे। कौन है नेता आप लोग के? वो हम लोगों का नेता यहाँ तो है, जीवेश विधायक है। तो अभी फिर चुनाव आने वाला, अब तो आएंगे वो। जी आएंगे तो वही में दिखा देंगे उनको कि देखिए हम लोग आप लोगों को तो चुन करके लाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं होता है। चुनते हैं यही नाम पे कि गड्ढा में जिएंगे, सड़क नहीं जी नहीं, विकास के लिए चुनते हैं। विकास के लिए चुना जाता है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए, हमारे रास्ता पैरा चलने वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम नारायण शर्मा। अच्छा, बिहार में लोकसभा चुनाव फिर होने वाला है, इस तरह का स्थिति रहा तो वोटिंग कीजिएगा? जी नहीं किया जाएगा। यहाँ बच्चे कैसे जाते होंगे इसमें पढ़ने आप लोग? बहुत तकलीफ से हेल करके जाता है, मजबूरी है, क्या करेगा, जाना तो पड़ेगा ही। डिजिटल इंडिया कहलाता है, हेल करके जाएंगे। जी वो तो कहने को तो डिजिटल इंडिया कहा जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ स्थिति क्या है? मुख्य सड़क पर हमारे साथ एक और चाचा जी है, इनसे बात करके जानना चाहेंगे। आप यहाँ पे गए? अच्छा चलिए, वो चीज नहीं है, ये सड़क से अब चल के आए हैं तो दिक्कत नहीं हुई है? दिक्कत तो है ही नहीं समझे, लेकिन ध्यान ही नहीं, तुम क्या करे उसको, समझे। अब जो होगा वो तो बात की बात है, समझे। वोटिंग देने समय कहाँ किसको पड़ता है? वोटिंग का बात नहीं कर रहा, हम इस पे समस्या की बात। आप सवाल से हमको भटका रहे हैं। भटका मैंने पूछा कि आप चल क्या है, आपको दिक्कत नहीं हुई है? सुने, आप भटका नहीं रहे, आप घेर रहे हैं हमको। नहीं, घेर नहीं रहे सर, मैंने आपसे पूछा कि आप आए, चल के दिक्कत हुई है या नहीं हुई है? दिक्कत तो सभी को होता है, हम ही को। अपना स्वयं बताइए, मैंने आपसे पूछा। मेरे हम तो कह रहे कि आपको हाँ या ना में बताइए, दिक्कत हुई है या नहीं? दिक्कत तो है ही। तो कहीं ना कहीं आपका क्या शुभ नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को भी दिक्कत है, जो दीर्घ आयु के लोग हैं, डंडे के सहारे चलते हैं, तीसरा पांव भी इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं जिनको फ्रेश काम करना चाहिए, जिनको कहीं ना कहीं काम सही करके देना चाहिए, जो वोट देने भी जाए तो सही से एक मानसिकता के साथ जा सके। तो वैसे लोगों को भी कठिनाइयां हैं।
बच्चों को भी कठिनाइयां हैं, बच्चे भी बोले हैं कि हमें पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, और होगी, क्योंकि सच आपके सामने है। और कहते हैं साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो साक्ष्य आपके सामने है। ये एक साक्ष्य, ऐसा साक्ष्य है जो विकास का वादा डंका पीटा जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और फिर इलेक्शन आया है, फिर विकास का डंका पीटा जाएगा, फिर कहा जाएगा सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक्चुअल में होता है सबका विनाश। देखिए कंडीशन मैं आपको चल करके आगे भी दिखलाना चाहूंगा, केवल यहां पर ही नहीं आगे भी दिखलाना चाहूंगा। ये मुख्य सड़क लगभग 100 मीटर दूर हम लोग आ चुके हैं, और पीछे भी 100 मीटर दूर जाना है, और फिर ये एक तालाब उससे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। रुकी हुई ये फिलहाल आपको कंडीशन दिखलाने का प्रयास करेंगे। दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत तो बहुत है। सरकार अंधा है कि रोड क्लियर और नाला नहीं बनाता है। सरकार की रोड जहाँ जमीन है वो कब्जा करे और नाला बनवाए। आप कहते हैं दिक्कत बहुत है, लोग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, दुख सुख दायवे करता है। दुख सुख आता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आगा बाबा आमा के देख में। अच्छा अच्छा, बंगाली बोल रहे हैं। हाँ, बाबा आमा के देख में, आमा के देख में हमको ध्यान। हाँ, लेकिन ये तलवार है। हाँ, नेता लोग का तलवार है कि अभी हमको देखो कल पेट पर मारेंगे तुमको, तो वही हाल है। कब से खराब बना हुआ है ये तो अगले बारिश से भी खराब है, करीब सालों भर से। तो बाढ़ आना अभी बाकी है, बारिश से नहीं ये हाल है, बारिश में ये हाल है। आप लोग इधर से आते जाते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होती है जाने में? जी काफी दिक्कत होती है। रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, रोड बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। तो नेताजी को खाली वोट देते हैं यही पानी हिलने के लिए? क्या करें, नेता भी है जीतते है, तभी काम न कराएगा। तो कहीं नोट लेकर के वोट देता होगा इधर का लोग? इधर तो नोट देते देते वोट देता है ना, वही जानता है। क्या कर रहे हैं चाची, क्या कर रहे हैं? सब खाए वाला है, सब कुछ पता है। हाँ, जब खीर देखा तेने खीर जाए। अरे बाप, अगर लोग का कोई नहीं देखता है, इसीलिए रोड नहीं बनता है। हाँ, इसमें दिक्कत होता है ना चलने में? दिक्कत नहीं होता है, भर भर पानी हल कर जाता लोग। अच्छा, कोई बीमार पड़ जाएगा तो और दिक्कत होगा? तो दिक्कत नहीं होता, उसका आदमी के कोड़ा उठा कर ले जाके पड़ता है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपको काफी क्रिटिकल है। अब नेताजी एक ही फार्मूला पे चल रहे हैं, 2 चरण में यहाँ चुनाव होता है। एक चरण में नेताजी जनता के चरणों पे होते हैं, दूसरे चरण में जनता पूरे 5 साल नेताजी के चरणों पे होते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि मैं नील है, फिरौन का लश्कर इसी में डूबा था। अच्छा, दरियाए नील बोल रहे हैं, तो फिरौन का लश्कर, फिरौन मीन्स किनको आप टैग करना चाह रहे हैं? किनको तय करेंगे आप? जो यहाँ के है, जो जनप्रतिनिधि वगैरह जो है वो तय करेंगे, और किसको कहेंगे? सही सही। तो जनप्रतिनिधियों का कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आंख खुल जाना चाहिए, नींद से बेदार हो जाने चाहिए लोगों को। बड़ा होने वाला है जब बारिश शुरू हुआ। अच्छा, आप भी टेलर हैं और ये रिपोर्ट का भी टेलर है। इससे बहुत बड़ा होने वाला है, जब बरसात शुरू होगा तब देखिएगा। और कठिनाइयां होंगी बहुत, यहाँ से वहां तक पूरा पानी लगा रहता है। कोई अच्छा, कोई मतलब जो लोग वोट के टाइम पे एक्टिव होते हैं वो लोग इस बीच में नहीं आते हैं? पिछले बार पानी इसी तरह से लग जाता था तो मुखिया जी बोले इसमें नाला जुड़वा देंगे, इस बार खोल दीजिए। अब तक तो कोई उपाय नहीं है, सिर्फ बोले थे। हाँ, बोल दिए बस, हो गया। मतलब प्रवचन दे के निकल दिए। अब इसमें तो फिर ऐसे ही रहेगा, टैबलेट को पीस करके। तो ये कंडीशन है। आपको थोड़ा सा और आगे दिखला करके वीडियो रिपोर्ट एंड करेंगे, लेकिन फिर कहना चाहेंगे कि नेताजी एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, जनता जनार्दन को मस्त चूतिया बनाते हुए आ रहे हैं। कारण ये है, पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों पर और दूसरे चरण में 5 साल तक पूरे जनता नेता के चरणों पर। एक फॉर्मूला चल रहा है। अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो जवाब हमको दीजिए कि यहाँ के लोग इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या ये मानसिकता तो नहीं कि यहाँ मीम लोग ज्यादा है, यहाँ माइनॉरिटी के लोग ज्यादा है? इस मानसिकता से तो आप नहीं चल रहे हैं। या फिर ये तो नहीं कि यहाँ आप पैसा ज्यादा उछल दे रहे हैं, नोट के बदले वोट दे रहे हैं, शायद इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे। या फिर ये मानसिकता तो नहीं कि हमको वोट मिल गया, हमको कुर्सी मिल गई, उसके बाद दुनिया भाड़ में जाए। एक बहुत पुराना कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चल रहे हैं क्या विधायक जी? आप इसी फॉर्मूले पे तो नहीं चल रहे? अगर नहीं चल रहे तो आपने पीडब्ल्यूडी विभाग को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अगर नहीं चल रहे तो आप अपने क्षेत्र की जनता का हाल क्यों नहीं लिए? अगर नहीं चल रहे तो अभी से आप 2 महीने पहले यही जगह से 200 मीटर की दूरी पर आग लगने वाले घर परिवार से मिलने आए थे, उस दिन आप इस सड़क का क्यों नहीं निरीक्षण कर लिए?
या तो आप बेखबर है या फिर बाखबर होते हुए भी कोई असर आपको नहीं पड़ रहा है। यह कंडीशन आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास किया हूं। ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट आपको सामने से दिखलाने का प्रयास करूंगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। मेरे पास नेताजी वाला फॉर्च्यूनर नहीं है, इसीलिए यहीं से आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे कि यहां से लेकर दूर तक आपको बिहार का इकलौता ऐसा मुख्य सड़क है जहां बिहार का इकलौता ऐसा तालाब दिखाई दे रहा है जो मेन सड़क पर है, मेन रोड पर है। रोज लोग आते हैं जाते हैं और वो भी टहल करके। सैलाब के जैसा हाल कंडीशन बना हुआ, इसे रोज जो है झेलना पड़ता है। बच्चों को इसी कीचड़ से निकल करके अपने भविष्य के बनाने की जगह यानी कि स्कूल जाने पड़ते हैं, मदरसे जाने पड़ते हैं, तालीम हासिल करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसी कंडीशन में आना और जाना पड़ता है। तो नेताजी क्या मानसिकता लेकर के हैं ये रिपोर्ट बता रहा है। बार बार मैं कहना चाहूंगा कि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, साक्ष्य आपके सामने है। कुछ लोग यहां पर हैं, अंत में इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या राय है इस मामले पे। कहना चाहेंगे ये बिहार का इकलौता ऐसा सड़क है आप लोग के इलाके में जो मुख्य सड़क पर ही तालाब बना हुआ है। शुक्रिया आपका इस गांव में आने का। कहने का मतलब यह है कि 2016 में ये रोड बना था। अच्छा। जिस वक्त ये 2016 में रोड बना था, मैं एक शख्स हूँ जो इस तरह से ठेकेदार का मेटेरियल हमने कब्रिस्तान की जगह को दिया था ताकि मेरा रोड अच्छा बने, लेकिन न रोड अच्छा बना और न समझ जाइए कि यहाँ जो भी मटेरियल लगा वो मटेरियल वापस चला गया यहाँ से, लेकिन रोड सही नहीं बना। हमने जीवेश जी को भी अपनी शिकायत लिखित रूप में दिया था। उसके बाद हमारे गांव के जो सरपंच है, मुखिया है या फिर जिला परिषद है, सबको लिखित रूप में ये चीज बना। अभी कुछ दिन गुज़श्ता दिन पहले जो इससे छोटी सी बारिश से पहले हुई थी तो सीओ साहब यहाँ मौजूद थे। सीओ साहब को हम लोगों ने बुलवाया, कहा सीओ साहब इस तरह की परेशानी है, लेकिन सीओ साहब भी कोई ये नहीं किया। तो फिर मुखिया जी ने बोला कि ठीक है हमारा कोई फंड आता है कि PWD समझे, अब PWD समझे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमने हर जगह लिखित रूप में दिया लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। विधायक जी को भी लिखित में दिया, उनके पास सबूत है, उनके जानकारी में है ये बात, सब कुछ जानकारी में है। हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि मेरा MP कौन है। आज इलेक्शन आने वाला है, फिर हम लोग वोट के बदले वही मामला सामने आएगा। नाम MP है, हम लोग तो चेहरा भी नहीं देखते क्या है। नहीं लोगों से उम्रदराज लोग इन लोगों से पूछे कि MP का चेहरा आज तक नहीं देखे कैसा MP है हमारा। तो इस रूप से क्या होना चाहिए, ये बनना चाहिए या फिर इस बार भी झांसे में पड़िएगा आप लोग? हम लोग इस बार झांसे में नहीं आएंगे। हम लोग वहाँ जो है ना वोट लगा देंगे, रोड के बदले वोट, जानते ही वोट दो वोट लो, वोट लो, यही करेंगे हम लोग वोट क्या यही कीजिएगा? यही करेंगे। वोट हमारे चाहिए तब वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, रोड हमारा चाहिए, वोट तुम्हारे चाहिए, नेताजी को कहिएगा। नेताजी को कहेंगे कि रोड तुम्हारा चाहिए तब वोट हमसे लीजिए। तो नोट लेके वोट नहीं ना दीजिएगा? नोट हम आज तक न लिए हैं न देंगे, लेंगे। वाह, मतलब एकदम तैयार है कि रोड बनाएगा तब ये वोट देंगे। चाचा जी आप क्या कहिएगा इस मामले पे? दिक्कत तो होती है सबको। अरे हम तो यही कहेंगे कि हमारे सरकार, हमारे MLA MP जो भी है जनता की भलाई के लिए है। और जनता जो है इतना कठिनाई में है जो कि आप जो है नजरों से देख रहे हैं। बिल्कुल दिक्कतें होती है, बच्चों को पढ़ने जाने में भी, पढ़ने जाने में। बगल में स्कूल है, बगल में मदरसा है, समझा नहीं। सब तरह का बच्चा सब जो है, बच्चे सबसे पूछ लीजिए कि कैसे जो है जाता है पढ़ने के लिए। दिक्कतें तो है, सामने दिखलाना चाहेंगे। ये मदरसे का स्टूडेंट है, देखिए इनका पैर देखिए। ये जब तक इस तरह से नहीं करके जाएंगे तब तक इनका जाना मुश्किल हो जाएगा। ये रोज इसी तरह से हिल करके पानी जाना पड़ता है जी। दिक्कत होती है जी। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। देखिए हाफ पैंट पहनने पे बच्चे मजबूर है। आप कहिएगा बच्चा तो हाफ पैंट पहनवे करता है, लेकिन यहाँ जो है लागू कर दिया गया है हाफ पैंट वाला फॉर्मूला। हालात ऐसे है, एक यही नहीं, एक ये भी देखिए। अभी सामान लेकर के देखिए, फ्रूट्स है इसके हाथ में, ये सामान लेने आया तो भी इसका पैंट मुड़ा हुआ है। अब आप कहिएगा फुल पैंट पहनेगा तो भी हाफ क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हाफ बनवाने पे मजबूर कर दिए हैं नेताजी। हालात, इनके क्षेत्र का जो कंडीशन है वो। अब दूसरी तरफ दिखलाइए किस तरह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग आते हैं जाते हैं, कैसे रोज इस तरह का रोज झेलना पड़ता होगा। तो किस स्थिति में, किस अवस्था में ये लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि टीम पक्की खबर ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशलिस्ट है, तो ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके यह सच्चाई दिखाने की कोशिश किया हूं। सच हमेशा कड़वा होता है, मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन मैंने आपको वो हालात दिखाए हैं जो यहाँ के हकीकत, जो यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं फैजी चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। तो हमारे साथ बंधौली पंचायत की जनता है, और ये पंचायत के स्तर का मामला नहीं है। ये मामला या तो MP महोदय या फिर MLA महोदय के माहौल है। तो कहीं ना कहीं जनता क्या कहना चाहती है, जनता का क्या इस पर
राय है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ने कहा है, अपनी अपनी राय रखे हैं। और ये इनका घर है और इनके घर के सामने सही समझिए कि मेन तालाब शुरू है। क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में बोल रहा है सरकार बहुत डेवलप है, बहुत डेवलप है। नीतीश कुमार जी रोज बोलते हैं कि बहुत डेवलप कर दिया, सारे रोड रास्ते ठीक है। हमारे यहाँ से MP और MLA दोनों बीजेपी के हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ का रोड का ये हालत है कि इसमें इतना कीड़ा हो गया है कि यहाँ पर के आसपास के जो लोग हैं उसके घर में बीमारी फैलने का भी संभावना बन गया है। बिल्कुल, चलना तो पड़ेगा ही। हाँ, और पानी होते हुए लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, और सबके देवर पानी का छिटका भी पड़ता है। तो हम अपने विधायक से और हम अपने MP महाराज जो है वो अशोक जी हैं, उनसे फिर टिकट मिला है। अब फिर टिकट उनको शायद मिला है, दीजिएगा ना वोट। अब इस हालत में हम लोग वोट कैसे देंगे बताइए ना। ये इस तरह जब जनता को रखेगा, जनता जिता के भेजती है, सरकार बनाती है कि हमारा सुविधा और हमारे इसका ख्याल रखा जाए, लेकिन इस तरह का हालत रहेगा, पब्लिक मर जाएगा इस पानी में। तो 5 साल में एक बार नहीं आया क्या? एक बार भी अशोक जी नहीं आया है अपने क्षेत्र में। जी मतलब अपने MP जी जो है हमारे, और विधायक जी तो शायद आते ही नहीं है। विधायक जी का घर बहुत दूर है हम लोगों के घर से, जाले से शायद 40-50 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो नहीं आते देखने के लिए। ये नाराज जनता की आवाज है, इसलिए क्योंकि ये भी अच्छे से जान रहे हैं कि विधायक जी का घर कितना दूर है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं कारण समझ में आ रहा होगा। पीछे ये जो तालाब है, ये तालाब नहीं बल्कि मुख्य सड़क है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मुख्य सड़क, एक ऐसा मुख्य सड़क बिहार का इकलौता ऐसा मुख्य सड़क, जो मुख्य सड़क पर ही इकलौता ऐसा तालाब देखने को मिल रहा है। बच्चों को मदरसा जाना है या फिर बच्चों को स्कूल जाना हो, मैं बातें एक तरफ पंडित जी को पूजा में दिक्कतें होने की कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ मौलाना जी को नमाज में दिक्कतें की कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी के लोगों के रहने का मोहल्ला है, इलाका है। और यहाँ से कहीं ना कहीं अपवित्र पानी को झेलते हुए पंडित भी पूजा करने जाते होंगे। नमाजी दोनों को मस्जिद है, इस रोड में मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, अफ्तारी के लिए जाते हैं, इस पानी में हेल करके जाते हैं। बताइए, वजू करके जाते हैं, उसका क्या हाल होता होगा जाके नमाज पढ़ने के लिए? पवित्र हो जाते होंगे। अभी इसमें होना ही है, सारी गंदगी यहाँ पर पानी में है तो होवे करेगा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामबाबू प्रसाद गुप्ता। यही नहीं है, और सुनिए ना हमारी बात, पिछले बार बरसात में हमने इसका वीडियो बना के विधायक जी को भेजे थे। अच्छा, ये समस्या आप पिछली बार भी झेले हैं? पिछले बार झेले हैं, पूरे बरसात झेले हैं। उसके बाद वीडियो बना के विधायक जी को भेजे थे, व्हाट्सएप किए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं। विधायक थे कि नहीं, देखबे नहीं किया? नहीं देखे, और देखे तो उनका काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम था कि मैसेज आप तक पहुंचा दिया। देखिएगा आप ना, हमारी जनता को क्या दिक्कत है नहीं है, इसीलिए आपको लोग चुन के भेजते हैं। यानी हम तो समझ रहे थे कि विधायक जी जो गुमशुदा हो जाते हैं या नेता जो आते हैं केवल 5 साल में एक बार, उसके बाद तो 5 साल पे ही नींद टूटता है, तो शायद उनको खबर नहीं होगा। लेकिन अभी इससे पहले भी एक व्यक्ति बताया कि हमने लिखित में दिया था, अब ये बता रहे कि वीडियो बना करके भेज दिया था। और अभी से कुछ दिन पहले यहीं पर एक आगलगी में विधायक जी आए थे, तब भी उनको आकर के एक बार मिल लेना चाहिए। कुल मिलाकर बातें ये है कि उनको बस अपना काम बनने से मतलब है, उसके अलावा जो समस्या हो, जो दिक्कत है, वो ये लोग झेले, जो वो देते हैं। नहीं, हमारा ये कहना जहाँ निवेदन है उन MP MLA से कि आकर के समस्या को देखे, इस पर कोई निदान निकाले। अपने पास से तो करना नहीं है, हमारे ही पैसा से वो करते, जो भी करते, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा रोड हो, हम टैक्स देते उससे करते हैं। हम वो अपने पास से 1 रुपया नहीं लगाते हैं। तो करना चाहिए, करना चाहिए। अब तो आएंगे, अब तो इलेक्शन का टाइम हो गया, तो आएंगे। नहीं, तभी नहीं आएंगे ना। अच्छा, वोट मिल जाता है ना, बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाता है, उनको बात करता हूँ। ऐसा है? हाँ, इसीलिए वो नहीं आते। क्या जरूरत है उनको आने की इस रोड में? ऐसे रोड में आके यहाँ से जाले तक जाके देखे तो रात में तेल का मालिश करवाना पड़ेगा उनको, जो भी लोग हैं। वोट लिया था बस पार, वोट लिया और पार, सीधा पार। कौन पार जाता है? कौन पार जाता है? पार चल जाते हैं, वो जाने नेता सब से। अच्छा, ये लोग भी लेते हैं। कहीं ना कहीं वोट ले लिया और पार, ये एक शब्द है गांव की भाषा में। पार मतलब भाग जाना, लापता हो जाना, गायब हो जाना, वोट लेने के बाद नजर नहीं आना। ये शब्दों का प्रयोग जो है आपको उच्चारण के साथ इसलिए बता रहे हैं कि इन शब्दों में दर्द झलक रहा है। इन्हें MP साहब का आप नाम ले रहे थे, क्या दिक्कत है? MP साहब हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा काम किए कि लोग पानी में तैर करके जो है घर जाते हैं। अच्छा, और बच्चों से मदरसे भी जाते हैं बदरनंगा होकर के, और लोग जो नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं वो भी बेवजू करके जाते हैं, और वहां जाकर के फिर डबल वजू बनाना पड़ता है। और बस, तो है और दूसरी बात यह है
स्कूल वगैरह जो भी है टीचर्स जो भी है शिक्षक सब लोगों के साथ परेशानी है। यह रास्ता है। आज तक जो है MP साहब आज तक क्षेत्र में कभी घूम करके नहीं आए, लोग सकलन पहचाने आए। अच्छा, सकलन लोग यानी फेस के लोग नहीं जानते, सकलन नहीं पता, सिर्फ पार्टी के नाम पर वो आते हैं, अब चले जाते हैं चुपचाप अपने साइड से। तो इस बार फिर टिकट मिल गया है? टिकट मिल गया है, लेकिन यह है कि पार्टी के ऊपर कहीं मिल जाए टिकट तो अलग बात है, लेकिन लोग बहुत दिक्कत से है, काफी क्रोधित है, काफी दिक्कत है। MLA हो या MP, सबसे नाराज उनकी जनता है, जिनके वोट से वो बनते हैं। आज उनको वोट देने वाले लोग ही नाराज हैं। कारण ये है, स्थिति आपके सामने है, महिलाएं हो, बच्चे हो, या फिर शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, या फिर मौलाना हो या पंडित हो, यानी सबको दिक्कत है। मैंने पहले ही कहा, पूजा आराधना करना हो तो पंडित भी अपवित्र पानी का सामना करके जाते हैं, तो वहीं नमाज पढ़ना हो तो भी मौलाना को भी इसी अपवित्र पानी का, इसी नापाक पानी का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह से डूबे हुए चक्के के साथ गाड़ियां आती है जाती है, क्या दिक्कतें हैं वो सही आपको दिखलाने का प्रयास किया हूं। मुझे पता है आपको वीडियो लंबा लगा हो, लेकिन सच इस हकीकत को दिखाऊं मैं, अगर पूरे महीने आकर के दिखलाऊं तो भी इनके ऊपर जो दर्द बीतता है वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो सच दिखाया हो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग वोट के टाइम में सिर्फ आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं।